इस तस्वीर में दिख रहे मनीष और रिंकी राजपूत पति पत्नी हैं और 6 महीने के एक मासूम बेटे के माता पिता भी। आज से 2 हफ्ते पहले तक इनकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य थी और हंसी खुशी से गुजर रही थी। मनीष वकालत की पढ़ाई कर रहा था और रिंकी उरई शहर के अभियोजन कार्यालय में सिपाही के पद पर तैनात थी। मगर अफसोस कि ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। नमस्ते, मेरा नाम है मनोज मनु और आप इस वक्त देख रहे हैं द चाणक्य। हमें आज तक ये नहीं मालूम चला कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। रिया, नेपोटिज्म, सरकार में बैठे कुछ लोग या फिर नशा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर आज भी बहुत बड़ी है, उनकी मौत के 3 महीने के बाद भी। क्योंकि बड़ी खबर वही बनती है जिसकी टीआरपी का आंकड़ा बड़ा हो। खैर, हम बात कर रहे थे असल में बड़ी खबर की, और वो ये है कि रिंकी राजपूत ने 2 दिन पहले खुद अपना जीवन समाप्त कर लिया और उनकी मौत का कारण नशा नहीं है, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद भी नहीं है। रिंकी राजपूत ने दुनिया को इस वजह से अलविदा कह दिया क्योंकि 2 हफ्ते पहले उनके पति मनीष की उन्हीं की आंखों के सामने हत्या कर दी गई थी। और मनीष की जान लेने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि रिंकी के अपने परिवार के ही लोग थे। मनीष और रिंकी राजपूत की शादी भले ही 2 साल पहले हुई थी, लेकिन उनका रिश्ता बहुत पुराना था। दोनों फतेहपुर के ही एक गांव गौसपुर के रहने वाले थे। रिंकी और मनीष दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों एक ही बिरादरी के थे। गांव में बचपन से एक साथ प्राइमरी स्कूल गए थे और फिर एक ही स्कूल से दोनों ने हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई भी की थी। रिंकी राजपूत के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो मनीष उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च भी उठाता था। रिंकी नौकरी करना चाहती थी तो उसे सिपाही बनाने के लिए भी मनीष ने मदद की। साल 2018 में रिंकी की मेहनत रंग लाई और उसे सिपाही की नौकरी मिल गई। जब रिंकी सिपाही बन गई और उसकी पहली पोस्टिंग जालौन के रामपुर में हुई तो उसने अपने परिवार के सामने मनीष के साथ शादी करने की इच्छा जताई। लेकिन रिंकी के माता पिता इस शादी के लिए राजी नहीं हुए। उनकी मर्जी के खिलाफ 8 फरवरी 2019 को रिंकी और मनीष ने उरई के मंदिर में शादी कर ली। शादी में मनीष का परिवार तो उपस्थित था, लेकिन रिंकी के परिजन इस शादी में शामिल नहीं हुए। रिंकी और मनीष अब पति पत्नी थे। उन्होंने बड़े अरमानों से नई दुनिया बसाई थी। शादी के 1 साल बाद दोनों एक प्यारे से बेटे शिवाय के माता पिता भी बने। बेटा अभी 6 महीने का ही हुआ था कि 27 अगस्त गुरुवार की देर शाम रिंकी के पिता प्रेम सिंह, मामा देशराज और भाई अंकित अचानक उनके घर आ गए। सभी लोग घर में बैठकर मनीष से बात कर रहे थे। रिंकी सभी के लिए खाना बना रही थी। तभी अचानक उसके भाई अंकित ने रिंकी को पकड़ लिया और उसके पिता व मामा ने पति मनीष पर कुल्हाड़ी और चापड़ से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया। रिंकी ने पति को बचाने के लिए भरसक कोशिश की, लेकिन तीनों के सिर पर खून सवार था। ये लोग रिंकी की आंखों के सामने उसके पति पर तब तक वार करते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। बाद में पुलिस आई, केस भी बना और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये थाना उरई जनपद जालौन में लगभग 8 बजे के लगभग घटना है। अभियोजन कार्यालय में तैनात आरक्षी है, महिला आरक्षी, उनके पति की हत्या कर दी गई है। और जो जानकारी मिली है, 2 लोग हमें पूछताछ के लिए जो मृतक है मनीष के ससुर यानी महिला कांस्टेबल के पिता और महिला कांस्टेबल के भाई, उन लोगों ने चाकू से गोदकर इसकी हत्या की है। वो लोग आज जो किराए के मकान में रहती है वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए थे। उसी दौरान कोई वाद विवाद इनका आपस में हो गया और उसी में चाकू भी उसकी हत्या कर। हाँ, वो लड़की के पिता हैं और लड़की का भाई है जो गिरफ्त में आए हैं और उन्होंने ही ठीक। लेकिन रिंकी ने जो खोया था उसकी भरपाई संभव नहीं थी। परिणाम ये निकला कि मानसिक तनाव के चलते रिंकी ने पति मनीष की हत्या के 14 दिन बाद 10 सितंबर को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। हुआ ये था कि रिंकी अपने पति की मौत के बाद उरई से अपने गांव गौसपुर आकर ससुराल में रह रही थी। लेकिन यहाँ गांव के लोगों ने उसे चैन से जीने नहीं दिया और उसे ही पति मनीष राजपूत की मौत का जिम्मेदार ठहराया। रिंकी कुछ दिनों तक इन तानों को सहती रही, लेकिन जब ये सिलसिला नहीं रुका तो फिर 5 सितंबर को फतेहपुर के ग्राम लोटहा में मनीष के मामा के यहाँ आ गई। रिंकी उदास थी। मामा ससुर राम विशाल राजपूत और उनके परिवार वाले उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच गुरुवार के दिन वह खाना खाकर सो गई। बाद में जब इन लोगों ने आकर देखा तो रिंकी का शव उसी के दुपट्टे के सहारे
फंदे से लटक रहा था। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा तो उन्हें दरवाजे पर फंसा हुआ 2 पेज का एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें पति मनीष के लिए उसने लिखा है कि बाबू उसे बुला रहा है। रिंकी ने बेटे शिवाय की परवरिश की जिम्मेदारी देवर मनदीप को सौंपते हुए हत्यारों को मौत की सज़ा दिलाने की बात कही। उसने लिखा है कि हत्यारे पिता, भाई व मामा अगर जेल से छूटकर बाहर आ भी जाएं तो भी उन्हें बख्शा न जाए, हर हाल में उन्हें मौत मिले। परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करना ही रिंकी और मनीष की बर्बादी का कारण बन गया। गांव के लोग रिंकी के पिता और भाइयों को इस शादी को लेकर ताना मारते थे। धीरे धीरे परिवार के लोगों में गुस्सा बढ़ता चला गया और इसी गुस्से ने एक जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया, जिसमें 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 6 महीने का मासूम शिवाय अनाथ हो गया। ये खबर आपको किसी बड़े न्यूज़ चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हमें लगा कि ये बड़ी खबर है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप भी अगर ऐसा ही सोचते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को लाइक करें।